सीते राम कथा हृदयम। हे भगवान, आप जैसे प्यारे पक्षियों को दंडित होते हुए देखने की तो मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ। आपको कभी भी किसी से भी तनिक भी दंड ना मिले, मैं यही कामना करती हूँ। आप दोनों यही रह जाइए, आप दोनों को कोई भी कष्ट ना मिले, मैं इसका ध्यान रखूंगी। नहीं, हम यहाँ नहीं रहेंगे, कृपया करके हमें अनुमति दीजिए। हम यहाँ से फिर से वाल्मीकि जी के आश्रम चले जाएंगे, वहीं पर रहेंगे। प्यारे पक्षियों, वाल्मीकि महर्षि की कथा सुनाने के पश्चात आप दोनों चले जाइए। हम अभी आपको वो कथा सुनाते हैं। सर्वपूर्वामियम इस धरती पर मनु प्रजापति से शुरू हुआ कौशल देश का राजा इक्ष्वाकु वंश में महाप्रतापी दशरथ नाम के राजा का जन्म हुआ था। पिताश्री। प्रणाम पिताश्री। मंगलमय हो राम, लक्ष्मण। तुम दोनों का कुछ समय के लिए कौशल राज में जाना उचित रहेगा। तुम्हारे नाना जी के पास आज इसी क्षण तुरंत जाना कैसा रहेगा? वो क्यों पिताश्री? ऐसे एकाएक हमें कौशल राज जाने का आदेश क्यों दे रहे हैं आप? वो बात यह है कि आप लोग यहीं रह गए तो। अगर हम यहीं रहे तो महर्षि विश्वामित्र के साथ जाके राक्षसों का संहार करना पड़ेगा, इसी कारण आप चिंतित है ना? सही कहा रामचंद्र, तुम अभी बालक हो। उन मायावी और भयंकर राक्षसों के साथ युद्ध करने के लिए मैं कैसे भेज दूं? ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। परंतु पिताश्री, आपने विश्वामित्र जी को वचन दिया था कि वो आपसे जो भी मांगेंगे आप उसे अवश्य पूरा करेंगे। हाँ रामचंद्र, यही मेरी बहुत बड़ी भूल है। उनकी विनती क्या ये सुने बिना मैं उसे पूरा करूंगा ये कहकर भरोसा दिया। पिताश्री, आपने उन्हें वचन दिया है और अपने वचन को पूरा करना रघुवंश के राजाओं के लिए गौरव की बात है। आप भी वही करिए। पिताश्री, आपके दिए वचन के गौरव की रक्षा करने के लिए मैं खुशी खुशी उनके साथ अवश्य जाऊंगा। पिताश्री, मैं भी भ्राता के साथ वन जाने की आज्ञा चाहता हूँ। नहीं मेरे बच्चों, नहीं। कई वर्षों तक बच्चों की लालसा में उनके लिए तरसते हुए वेदना में रोककर हवन यज्ञ करके वरदान से प्राप्त हुए पुत्र हो तुमको मैं इतने भयंकर कार्य के लिए कदापि भेजने को तैयार नहीं। रामचंद्र, तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो, इस राज्य के उत्तराधिकारी हो, हमारे वंश को प्रकाशित करने वाले हो। ऐसे समय में, इतनी छोटी उम्र में मैं तुम्हें उन राक्षसों के साथ युद्ध करने के लिए भेजकर तुम्हारे आने की प्रतीक्षा में, तुम्हारे क्षेम समाचार के आस में चिंताग्रस्त होकर आग के गोलों में खड़े होकर तुम्हारी प्रतीक्षा करना मेरे लिए संभव नहीं है। नहीं, मैं तुम्हें नहीं भेज सकता। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी को हमारा प्रणाम। राम, लक्ष्मण, दीर्घायुष्मान भव। पूर्णिमा के चांद की तरह चमकने वाले तुम्हारे मुख पर आज मलिनता क्यों है? महर्षि जी, महातपस्वी विश्वामित्र मुनिराज जी हमारे राजमहल पधारे थे। वो उनके यज्ञ की रक्षा करने के लिए हमारी सहभागिता चाहते हैं, परंतु पिताश्री का कहना यह है कि मैं छोटा बालक हूं, यह कार्य नहीं कर सकता। मैं पिताजी की बात का भी मान रखना चाहता हूं और यज्ञ की रक्षा भी, यही मेरी इच्छा है। इसी कारण मैं मुनिवर के साथ जाने के लिए सहमत हूं। गुरुदेव, मुझे भी अनुमति प्रदान करें। रामचंद्र, भविष्य में पिता के वचन पालक के नाम से तुम दोनों प्रसिद्ध होने वाले हो और पिता का वचन पालन करने का समय आ गया है। मैं इससे बहुत प्रसन्न हूं।
मैं तुम्हारे पिताजी से बात करूंगा। तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। धन्योस्मि, धन्योस्मि। विजयी भव। सीते राम कथा हृदयं